सितंबर 22, 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक छोटा सा कस्बा रसगांवा। हाथरस जो अपनी शांत और सरल जिंदगी के लिए पहचाना जाता है, एक ऐसी घटना का केंद्र बन गया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कृतार्थ कुशवाहा एक 11 साल का बच्चा जो डीएल पब्लिक रेसिडेंशियल स्कूल में कक्षा 2 का छात्र था। 2 साल से हॉस्टल में रहकर कृतार्थ अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक रेसिडेंशियल स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन किसे पता था कि वही स्कूल एक दिन कृतार्थ के मौत की वजह बन जाएगा। 22 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे कृतार्थ के फादर कृष्णा कुशवाहा को स्कूल के मैनेजर दिनेश बघेल का कॉल आया। आपके बेटे की हेल्थ थोड़ी खराब हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कृष्णा कुशवाहा को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने जल्दबाजी में जवाब दिया, आप रुकिए, मैं स्कूल आ रहा हूँ। वो अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर अपने भाई को साथ लेकर स्कूल की ओर निकल पड़े। घबराहट और चिंता से जैसे ही वो लगभग रास्ते के 4 किलोमीटर पहुंचे, फिर से दिनेश बघेल का कॉल आया, आपके बेटे की हालत अब और ज़्यादा बिगड़ गई है, हम उसे हाथरस सिटी के किसी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। कृष्णा कुशवाहा को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। उनका सोचना था अचानक कृतार्थ की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। बिना कोई समय गंवाए उन्होंने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। इधर दिनेश बघेल और एक टीचर राम प्रकाश सोलंकी कृतार्थ को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ कृष्णा कुशवाहा उनके पीछे पीछे हाथरस की ओर निकल पड़े, लेकिन उनके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। कृतार्थ आखिर इतना बीमार कैसे हो गया, उन्हें यह बात बहुत अजीब लग रही थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो किसी डॉक्टर को पहले बुलाया, ना ही एम्बुलेंस मंगवाई, और ना उन्होंने हॉस्पिटल के नाम और लोकेशन की जानकारी दी। बस इतना कहा कि हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह था, कौन सा हॉस्पिटल और कृतार्थ को क्यों इतनी हड़बड़ी से ले जाया जा रहा था। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ 11 ईयर ओल्ड बॉय हाथरस मर्डर केस। अब जैसे ही कृष्णा कुशवाहा हाथरस पहुंचे, उन्होंने तुरंत दिनेश बघेल को कॉल लगाया, लेकिन इस बार जवाब सुनकर उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। दिनेश बघेल ने फिर से उनसे कहा, हम अब कृतार्थ को लेकर अलीगढ़ जा रहे हैं। कृष्णा कुशवाहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर कृतार्थ को हुआ क्या है। उन्होंने घबराते हुए दिनेश बघेल से कहा, मुझे मेरे बेटे से बात कराइए और आप जहाँ हैं वहीं रुकिए, हम अपने बेटे का इलाज खुद करवा लेंगे। लेकिन इस बार कोई जवाब ही नहीं आया। दिनेश बघेल की कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फोन कट गया। कृष्णा कुशवाहा ने उन्हें फिर से कॉल किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। एक तरफ अपने बेटे की हालत की चिंता, तो दूसरे तरफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का अजीब सा बर्ताव। अब उन्हें कुछ गड़बड़ी का एहसास होने लगा। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दबाजी, उल्टे जवाब और सही जानकारी न देने का तरीका, सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था। कृष्णा कुशवाहा का अब और समय गंवाना खतरे से खाली नहीं था। बिना एक सेकंड गंवाए कृतार्थ के फादर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया। एएसपी अशोक कुमार सिंह ने मैटर के सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाया और स्कूल मैनेजर के मोबाइल को ट्रेस करवाना शुरू कर दिया। मोबाइल ट्रेसिंग से चौंकाने वाले कुछ खुलासे हुए। अब दिनेश बघेल के लोकेशन से पता चला कि वह हाथरस से अलीगढ़ की तरफ जा रहा था। पुलिस को एहसास होने लगा कि यह किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकता है। बिना देर किए पुलिस की एक टीम तुरंत हाथरस से अलीगढ़ की ओर रवाना हुई ताकि दिनेश बघेल को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया। अब जैसे ही दिनेश बघेल अलीगढ़ पहुंचा, अचानक उसने अपनी गाड़ी को आगरा की ओर मोड़ लिया। अब वह अलीगढ़ से आगरा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन क्यों? अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। उन्होंने अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी, हाईवे पर चेकपोस्ट अलर्ट कर दी, पुलिस टीम्स को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया। पूरे रास्ते पुलिस रेडियो पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, दिनेश बघेल। आखिरकार आगरा के शाहबाद क्षेत्र में एक टोल प्लाजा के पास पुलिस ने दिनेश बघेल को घेर लिया और अब जैसे ही पुलिस ने कार का दरवाजा खोला और पुलिस को जो दिखा उसे पुलिस देखकर हैरान रह गई। कृतार्थ की बॉडी कार के बैक सीट पर पड़ी हुई थी। आगे के सीट पर दिनेश बघेल और राम प्रकाश सोलंकी नशे की हालत में बेसुध थे। पुलिस ने बिना समय गंवाए दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया। यह कोई साधारण हादसा नहीं था, यह एक रहस्यमयी हत्या थी
जिसके पीछे गहरी साजिश की बू आ रही थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि कृतार्थ की हत्या क्यों हुई। एक मासूम बच्चा जिसका किसी से कोई बैर नहीं, उसे इस बेरहमी से क्यों मारा गया? इस सवाल ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कृष्णा कुशवाहा जो पुलिस के साथ में थे वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनका बेटा अब कभी लौटकर आने वाला नहीं था। पुलिस ने तुरंत कृतार्थ की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कृतार्थ की बॉडी की पोस्टमार्टम के बाद कुछ बातें सामने आई। कृतार्थ के ओठ नीले पड़ चुके थे, गला इतनी बुरी तरीके से दबाया गया था कि उसकी गर्दन टूट चुकी थी। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले स्कूल पहुंची, जहां से इस रहस्यमयी घटना की शुरुआत हुई थी। अब पुलिस ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से सख्ती से पूछताछ की तो उनके जवाब बदलने लगे। पहले कहा गया कृतार्थ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर बयान बदला गया, वो अपने कमरे में गिर गया था, शायद उसे चक्कर आ गया था। लेकिन पुलिस को समझ आ गया था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो छिपा रही है। पुलिस ने स्कूल के जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो यहाँ पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा। 22 सितंबर की सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सभी फुटेज गायब थे। स्कूल प्रशासन के जवाब मिले कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। स्कूल से कुछ ही दूरी पर पीछे बने एक सुनसान ट्यूबवेल के पास कुछ अजीब चीजें बरामद हुई। वहाँ एक रस्सी पड़ी मिली जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तांत्रिक रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया गया हो। पास में ही कुछ धार्मिक चीजें भी मिली जो किसी विशेष पूजा पाठ या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई तांत्रिक रिचुअल किया गया हो। क्या कृतार्थ को किसी तांत्रिक बलि के लिए मारा गया था? क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस खौफनाक साजिश में शामिल था? आखिर क्यों स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे की मौत को छिपाने की कोशिश कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने तुरंत दिनेश बघेल के पिता 64 साल के डायरेक्टर जसोधन सिंह, जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह और एक शिक्षक बीरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई कि एक स्कूल ने फेम बढ़ाने और समृद्धि पाने के अंधविश्वास में एक मासूम बच्चे कृतार्थ की बलि चढ़ा दी, इस खबर ने पूरे हाथरस को चौंका दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 21वीं सेंचुरी में ऐसा हो सकता है। कृतार्थ के माता पिता अपने बेटे की मौत से पूरी तरीके से टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू और दिल में गहरा दर्द और मन में अनगिनत सवाल थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह घटना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। कृष्णा कुशवाहा जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपने बेटे की बेहतर शिक्षा के लिए डीएल पब्लिक स्कूल रसगावा में एडमिशन कराया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह डिसीजन उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। बेटे की मौत के बाद उन्होंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप लगाए और न्याय की मांग की। उनका कहना था कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें गुमराह किया और सच्चाई छुपाने की कोशिश की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच की मांग की। उन्हें विश्वास था कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसकी पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, इसने हमारी जस्टिस सिस्टम और सोसाइटी के मोरल वैल्यूज पर भी सवाल खड़े किए। अब जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 लोगों से इंक्वायरी की तो कुछ बातें सामने आई। 64 साल के डायरेक्टर यशोधन की पहचान आसपास के गांव में भगत सिंह के रूप में थी। 7 साल पहले हुए पैरालिसिस अटैक की वजह से उन्होंने झाड़ फूक और भूत उतारने का काम करना शुरू कर दिया। इसी वजह से यह माना जाने लगा कि कृतार्थ की हत्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की वजह से की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और बातें सामने आई। उन्होंने पहले भी कई बच्चों के साथ ऐसे रिचुअल करने की कोशिश की थी। अंकल जी थे, उन्होंने हमारी नाड़ दवाई थी, तब उन्होंने हमारे पापा जी से फोन किया। पापा जी आए थे यहाँ, वहाँ पे एमडी सर बुला के ले गए थे यहाँ से। तब पापा जी गए थे वहाँ पे, तब लाए थे हमको घर पे। पहले के असफल प्रयासों में उन्होंने बच्चों को स्कूल के हॉस्टल से बाहर ले जाने की कोशिश की,
लेकिन जब वे उन्हें बाहर ले जाने लगे तो बच्चे अचानक जग गए और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख और पुकार सुनकर वे घबरा गए और अपनी योजना को अंजाम ना दे सके। इस डर की वजह से कहीं उनकी भयानक कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज ना हो जाए, उन्होंने उन घटनाओं को वहीं रोक दिया। हालांकि इन असफलताओं के बावजूद उनकी क्रूर मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने शिकार के रूप में कृतार्थ को चुना। किसी भी बाधा से बचने के लिए उन्होंने कंफर्म किया कि कृतार्थ ना तो जगे और ना ही किसी को मदद के लिए पुकार सके। लेकिन इसके बावजूद रिचुअल के टाइम कृतार्थ अचानक जग गया और डर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर वे घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर कृतार्थ जिंदा रहा तो उनकी ब्रूटल कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हो सकती है। घबराहट में उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन कृतार्थ लगातार रोता रहा। इसी डर में उन्होंने बेरहमी से उसका गला घोट दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह उनकी नाकाम कोशिशों के बाद भी आखिरकार वे कृतार्थ की बलि देने में असफल रहे। लेकिन इस पूरी साजिश ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक और नाम मिला था। मथुरा का रहने वाला स्कूल का ही क्लास 8 का एक 13 साल के स्टूडेंट की इस घटना में शामिल होने की सुराग मिली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्कूल के बच्चों ने बताया कि यह लड़का पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। उसका स्कूल में मन नहीं लगता था। वह अक्सर अजीब सवाल करता था जो किसी भी साधारण बच्चों के सवालों से अलग थे। अगर किसी की मौत हो जाए तो क्या स्कूल की छुट्टी हो जाएगी? शुरुआत में पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर इंक्वायरी की, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस को कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिले। इसलिए पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया और बाकी के आरोपियों को अपने कस्टडी में रखा। लेकिन अचानक 3 महीने बाद 16 दिसंबर 2024 को इस केस ने यू टर्न लिया। पुलिस ने उस लड़के को दोबारा गिरफ्तार किया और पुलिस ने एक नई चार्जशीट बनाई। अब उनका कहना था कि इस लड़के ने गमछे से गला घोंटकर कृतार्थ की हत्या की। ये लड़का चाहता था कि स्कूल बंद हो जाए, इसलिए उसने अपने जूनियर क्लास के छात्र कृतार्थ की हत्या की। इस स्टूडेंट ने इसी साल जुलाई में डीएल पब्लिक स्कूल में कक्षा 8 में एडमिशन लिया। उसके 2 भाई भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसका स्कूल में मन नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि किसी तरह स्कूल बंद हो जाए। इस क्राइम से 4 दिन पहले उसने अपने कमरे के पास लगे सीसीटीवी के तार को तोड़ डाले। 22 सितंबर की रात वह बिस्तर से उतरा और कृतार्थ के पास जाकर सो गया। गहरी नींद में उसने अंगूठे से गला घोंटकर कृतार्थ की हत्या कर दी। फिर दूसरे छात्र के पास जाकर सो गया। पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस 13 साल के लड़के को दोषी मानते हुए उसे बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया। वहीं पहले गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। उन्हें सिर्फ एविडेंस मिटाने और क्राइम की सूचना न देने में दोषी माना गया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या सच में वो 13 साल का लड़का असली हत्यारा था या फिर यह किसी बड़े साजिश को छुपाने की एक और चाल थी? यह सवाल आज भी कृतार्थ के परिवार और समाज के मन में गूंज रहे हैं, जिनका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। इस केस में कृतार्थ का परिवार और आरोपी बच्चे का परिवार दोनों संतुष्ट नहीं थे। दोनों ही पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहे थे। कृष्णा कुशवाहा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा पुलिस ने चार्जशीट में पूरी तरह से झूठी कहानी गढ़ी है। जिस 13 साल के बच्चे को अब हत्यारा या दोषी बताया जा रहा है, उसे पहले भी 4 दिन तक कस्टडी में रखा गया था, लेकिन फिर उसे पैसे देकर छोड़ दिया गया। अब अचानक पुलिस उसे दोबारा पकड़कर इस मामले का मुख्य आरोपी बता रही है। उनका कहना था उनके बेटे की हत्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान की हिस्सा थी। सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? घटना के समय की 8 मिनट की फुटेज आज भी गायब है। इसे जानबूझकर डिलीट किया गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। पुलिस स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिनेश बघेल का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ गहरा और पुराना रिश्ता है। दोनों के बीच यह संबंध न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक रूप से भी मजबूत माना जाता है। इसी रिश्ते की वजह से पुलिस ने इस मामले में चुपचाप और गुप्त तरीके से कार्रवाई की। पुलिस ने बिना हमें इन्फॉर्म किए चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें अभी तक चार्जशीट की कॉपी तक नहीं दिखाई गई।
चार्जशीट की कॉपी ना दिखाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस की इस गुप्त कार्रवाई और ट्रांसपेरेंसी की कमी ने कई शंकाओं को जन्म दिया। कृतार्थ के फादर अब सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा वे चुप नहीं बैठेंगे। आरोपी बच्चे के पिता ने बयान दिया, मैं गंवार आदमी, पुलिस ने मुझे झूठा फंसाया। हत्या के कुछ दिन बाद यशोजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उनके बेटे को उठा लिया और 4 दिन तक उसे रिमांड में रखा। इस दौरान उसे मारा पीटा भी गया। 4 दिन तक टॉर्चर करने के बाद उसे 6,000 रुपये देकर छोड़ दिया गया और उसे सख्त हिदायत दी गई, घर जाकर किसी को कुछ मत बताना। फिर दोबारा 16 दिसंबर 2024 को पुलिस वापस घर आई और कहा कि बेटे को एसपी के सामने पेश करना है, फिर उसे घर पर छोड़ देंगे। जब कोर्ट में पुलिस ने इस केस की चार्जशीट सबमिट की तो कृतार्थ के पिता की ओर से लड़ रहे वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने कोर्ट में पुलिस की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अगर चार्जशीट को ध्यान से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि पुलिस ने पूरे मामले को पूरी तरीके से पलट दिया है। पुलिस ने स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन में कहा था कि स्कूल के मैनेजर के पिता जसोधन सिंह ने तंत्र मंत्र से कृतार्थ की बलि दी थी। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि स्कूल के पीछे की कोठरी में केवल पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन इस पर मुन्ना सिंह ने सवाल खड़े किए। अगर हनुमान जी की पूजा होती थी तो मंदिर में क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, वहाँ तो हनुमान जी की कोई मूर्ति भी नहीं थी। मुन्ना सिंह कोर्ट में बताते हैं, गिरफ्तारी के समय 5 आरोपियों ने वीडियोग्राफी बयान में खुद कबूला था कि उन्होंने कृतार्थ का मर्डर किया, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि पुलिस के डर से उन्होंने बयान दिया था। अगर वे 5 पुलिस के डर से बयान दे सकते हैं तो क्या जेल में गए बच्चे ने भी पुलिस के डर से गुनाह कबूल नहीं किया होगा? वकील का दावा था कि पुलिस जानबूझकर इस केस को मोड़ रही है। जो शुरुआत में तंत्र मंत्र का एंगल था उसे गायब कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है, क्या सच में एक 13 साल का बच्चा इस हत्या का असली दोषी हो सकता है या फिर कोई और सच छुपाया जा रहा है? कृतार्थ के घर वाले अभी भी इस केस को लड़ रहे हैं और इस उम्मीद में है कि उनको एक दिन न्याय जरूर मिलेगा।